जय श्री राधे मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका अपने इस चैनल में टॉक विद पूजा शर्मा में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे तुलसी पूजा विधि कि हमें तुलसी जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस दिन तुलसी तोड़नी चाहिए और किस दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, किस दिन तुलसी जी को लगाना चाहिए, किस दिन नहीं लगाना चाहिए, किस कोने में लगाना चाहिए घर के, और अगर हमारी तुलसी सूख गई है तो हम क्या करें। बहुत सारी चीज़ें हैं, कैसे दिया जलाएं, कैसे जल चढ़ाएं, कैसे पूजा विधि, सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा देखिए। जैसे कि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं, पूछते रहते हैं, एफबी वगैरह पर भी मुझसे जुड़े रहते हैं, तो मैंने सोचा आज इसके लिए वीडियो बना दी जाए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि तुलसी जी का नाम सभी ने सुना होगा और आप सब लोग जानते ही हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता कोई होगा जिसने तुलसी का नाम नहीं सुना होगा या तुलसी के महत्व को नहीं जानता होगा। कम ज़्यादा सभी लोग जानते हैं। वैज्ञानिक रूप से भी इनको अच्छा देखते हैं कि वैज्ञानिक रूप में भी कितनी ही औषधि में इनका अर्क निकाला जाता है, पत्ते सुखाकर यूज़ किए जाते हैं और हर चीज़ में तुलसी दल का महत्व बहुत ज़्यादा है। वो मैं अपने इस मुख से बयान तो नहीं कर सकती, लेकिन कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत कुछ जो पता है वो आप सबसे शेयर करती हूँ। ठीक है, तो हम जानते हैं तुलसी विधि, पूजा विधि हमें कैसे करनी है। हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं सबसे पहले, या ब्रह्म मुहूर्त में नहीं भी उठते हैं तो सबसे पहले उठकर स्नान आदि करना चाहिए। उसके बाद हमें तुलसी जी की पूजा करके, अपनी पूजा करके जल चढ़ाना चाहिए। जल कैसे चढ़ाएं? तुलसी जी पर जल जो हमें चढ़ाना है, जड़ में उनकी 3 बार जल को चढ़ाना है। 3 बार तुलसी जी की परिक्रमा करनी चाहिए। ठीक है, अगर जगह है तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, 7 या 11 बार भी कर सकते हैं। तुलसी जी से अगर हम प्रार्थना करते हैं अपनी इच्छा मांगने के लिए तो वो बहुत जल्दी पूरी होती है, क्योंकि स्वयं श्री हरि विष्णु उन पर अपना आशीर्वाद बनाते हैं जो तुलसी जी की पूजा करते हैं। अब बात आती है कि तुलसी जी में सालिग्राम रखें या नहीं रखें, या शिवलिंग जो होता है वो रखें या नहीं रखें। तो सालिग्राम तुलसी जी में रखा जाता है। अगर आप तुलसी जी के साथ सालिग्राम पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी बात होती है। अगर आपने घर के मंदिर में सालिग्राम को रखा हुआ है तो वो भी बहुत अच्छा है। जल चढ़ाते हुए या तुलसी जी की पूजा करते हुए आप सालिग्राम को तुलसी जी के पास ला सकते हैं। उसके बाद पूजा करने के बाद उसको, सालिग्राम जी को अपने पूजा स्थल में दोबारा से विराजमान कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात आती है कि हम जोत कैसे जलाएं। तुलसी जी पे जोत जो जलानी चाहिए उसमें हमें अक्षत का आसन लगाना चाहिए। अक्षत जानते हैं, चावल होते हैं, जो साबुत चावल होते हैं उन्हीं को हम अक्षत बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कभी भी हमें सीधा दिया डायरेक्ट जमीन पर रखकर नहीं जलाना चाहिए। ये तो हमें किसी भी पूजा में नहीं करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और अब हमें ये है कि तुलसी जी को किस चीज़ का भोग लगाया जाए, किस चीज़ का भोग नहीं लगाया जाए। तो तुलसी जी पे आप किसी भी मीठी वस्तु का भोग लगा सकते हैं, फल का भी भोग लगा सकते हैं। अब बात आती है कि तुलसी जी को कब छुएं ना छुएं। तो आप सुनिए, एकादशी द्वादशी, ग्रहण के समय, रात्रि के समय, संडे के समय, संडे के दिन कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जिन्हें हमें तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब अगर हम सालिग्राम जी की पूजा करते हैं तो हम उन पर भोग कैसे लगाएं, ये हम सब लोग जानते हैं। और ये हो सकता है आप लोग भी जानते हो, और जो नहीं जानते हो जान लो
जान लें कि शालिग्राम जी पे तुलसी का भोग बहुत प्रिय है। शालिग्राम जी को तुलसी, तो उन पर तुलसी जी दल का भोग लगाया जाता है। कोई भी खाना हो उसमें तुलसी दल डाला जाता है। तो अगर बाई चांस जो तिथियां मैंने बताई हैं, एकादशी, द्वादशी, ग्रहण, संडे या जो भी तिथि ऐसी होती हैं जिनमें हमें नहीं छूना चाहिए, संडे है नहीं छूना चाहिए तुलसी जी को, तो या तो हम पहले से ही तुलसी दल को अरेंज करके रख लें। तुलसी दल कभी बासी नहीं होते, जैसे बोल देते ना किसी चीज़ को, तो वो कभी भी बासी नहीं होते। दूसरी बात ये है कि अगर बाई चांस हम भूल जाते हैं या अरेंज नहीं कर पाए हैं, तो तुलसी दल तुलसी जी से प्रार्थना करके कि हमें शालिग्राम जी के भोग के लिए हमें तुलसी दल चाहिए, प्रार्थना करके आप उनसे ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात आती है शिवलिंग रखें तुलसी में या नहीं रखें। तो तुलसी के गमले में शिवलिंग बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। शिव जी भगवान की या गणेश जी की पूजा में आप लोग जानते ही होंगे, ये तुलसी दल का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसी भी पूजा में, गणेश जी की और शिव जी की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो शिव जी शिवलिंग को तुलसी गमले में आप नहीं रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये आता है कि हम किस दिन बाजार से या कहीं से भी जो तुलसी का पौधा लाना है तो वो कब ला सकते हैं। संडे को छोड़कर आप कभी भी ला सकते हैं। अब बात आती है कि क्या हमें संडे में पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो संडे में पूजा कर सकते हैं, तुलसी माता की पूजा संडे में की जा सकती है। और जिन तिथियों में मैंने अभी आपको बताया है उन तिथियों में भी पूजा की जा सकती है, लेकिन तुलसी माता को छुआ नहीं जाएगा। उनको सिर्फ गमले में आप उनके पास जहाँ भी आप दिया जोत जगाते हैं वहाँ जोत जगा सकते हैं, लेकिन आप संडे में जल नहीं देंगे और पूजा करेंगे। जैसे आप कर सकते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, पूजा कर सकें, जोत जला सकते हैं, लेकिन अब तुलसी जी को छुएंगे नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो और अभी मुझे इतने ही याद आ रहे हैं जो जो मुझसे क्वेश्चन किए गए हैं। अगर आप कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगती है तो इसको शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।